हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों के डाउट होंगे कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें। आप में से बहुत से अभ्यर्थियों ने अभी ट्वेल्थ के एग्ज़ाम दिए होंगे और बहुत से अभ्यर्थी जो होंगे कि वो उनका क्वालिफाई भी हो गया होगा और वो ट्वेल्थ पास आउट हो गए होंगे। तो अब आपके मन में डाउट होगा कि हम ट्वेल्थ के बाद सर क्या करें, साइंस में जाएं, कॉमर्स में जाएं, आर्ट्स में जाएं, या फिर जिनकी इलेवेंथ में साइंस थी, आर्ट थी, कॉमर्स थी, तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कौन कौन से फील्ड में हम जा सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हम कर सकते हैं और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी इसमें हमारी रहने वाली है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इन्हीं सभी टॉपिक के बारे में हम डीपली जानने वाले हैं और डिटेल में बात करने वाले हैं कि आप अपने करियर में क्या बन सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं आफ्टर ट्वेल्थ। तो चाहे आप दोस्तों कॉमर्स के स्टूडेंट हो, साइंस के हों या फिर आर्ट्स के हों, सभी छात्रों के लिए हम बेस्ट से बेस्ट कोर्सेज बताएंगे दोस्तों। सीनियर सेकेंडरी यानी कि ट्वेल्थ पास आउट करने के बाद क्या करें, यह सबसे बड़ा सवाल होता है। यह कंफ्यूज करने वाला सवाल होता है क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी कंफ्यूज रहते हैं कि मैं भविष्य में क्या करूं और मुझे क्या बनना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे मेन चीज़ ये है कि जिस चीज़ पे आपकी मजबूत पकड़ हो, यानी कि आपकी पकड़ जैसे साइंस में है तो आप साइंस की फील्ड में जाइए। आपकी रुचि दोस्तों डॉक्टरी में है तो आप डॉक्टरी के फील्ड में जाइए। और आपकी रुचि या तो फिर किसी आर्मी वगैरह में है तो आप आर्मी वगैरह में ट्राई करिए। तो जिस फील्ड में आपकी रुचि है दोस्तों, आप उस टाइप के उसमें अपने फील्ड में जा सकते हैं। दोस्तों, कक्षा 12वीं के बाद छात्र क्या करें, यह सबसे बड़ा सवाल होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ट्वेल्थ के बाद साइंस यानी कि पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के छात्र जो है कि बीएससी कर सकते हैं या तो बीटेक कर सकते हैं, आदि कोर्सेज कर सकते हैं। तथा पीसीबी यानी कि बायोलॉजी वाले छात्र, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के छात्र दोस्तों एमबीबीएस यानी कि एमबीबीएस कर सकते हैं। ये छात्र जो हैं कि सीधे डॉक्टर बनते हैं। और कॉमर्स के जो छात्र होते हैं दोस्तों, वो सीए का कोर्स कर सकते हैं दोस्तों, चार्टेड अकाउंटेंट, और सीएस का भी कोर्स कर सकते हैं। और बीकॉम में दोस्तों बीकॉम भी ये चुन सकते हैं। वहीं आर्ट्स के छात्र दोस्तों बीए कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं और बीजीएमसी कर सकते हैं। तो बीए करके भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया यहाँ पर स्कोप रहता है कि आप आगे किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में। एलएलबी करके दोस्तों आप जो है कि वकालत की फील्ड में जा सकते हैं। वैसे ही बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट इन कोर्सेज़ के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। देख सकते हैं आप, पूरा यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कॉमर्स के छात्र के बारे में। तो कॉमर्स के छात्र ट्वेल्थ के बाद दोस्तों फाइनेंस, बैंकिंग और अकाउंट के क्षेत्र में अपना जो है कि करियर बना सकते हैं। इनके लिए उनके कौन कौन से विकल्प अच्छे हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ट्वेल्थ के बाद अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट कोर्स कर सकते हैं तो चार्टेड अकाउंटेंट आज के सबसे प्रतिष्ठित कोर्सेज में से एक है। 12वीं का रिजल्ट आने के बाद दोस्तों किसी भी स्ट्रीम के छात्र सीए का कोर्स में दाखिले ले सकते हैं। तेज़ी से बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था और पिछले सालों में हुए जीएसटी जैसे टैक्सेस रिफॉर्म के करना सीए की मांग दोस्तों तेज़ हो चुकी है। और यह कोर्स दोस्तों अन्य किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की तुलना में सस्ता है। बाकी ये ज़्यादा महंगा कोर्स भी नहीं है और मतलब बजट में ही ये कोर्स आपका हो जाता है। और आप लोग लगन और मेहनत से पढ़ाई करते रहें और गाइडेंस के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले सकते हैं। तो आप 4 साल में इस कोर्स को पास कर सकते हैं और ट्वेल्थ पास करने के 4 साल बाद आप सीए के रूप में किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकते हैं। और इससे इस कोर्स को करने से आपकी इनकम और जो है कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा दोनों में बढ़ोतरी होगी। बाकी दोस्तों, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं, हर प्रकार की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर पाएँ। बाकी दोस्तों देख लेते हैं कि ट्वेल्थ के बाद दोस्तों सेक्रेटरी यानी कि सीएस, कंपनी सेक्रेटरी यानी कि सीएस कोर्स कैसे करें।
तो कॉमर्स के छात्रों के लिए कंपनी सेक्रेटरी भी एक अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। कंपनी सेक्रेटरी कंपनी से जुड़े सभी वित्तीय और कानूनी मामलों को अधिक अच्छे से समझते हैं, इसलिए अन्य किसी की तुलना में वो कंपनी को ज़्यादा अच्छे से चला सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों कंपनी सेक्रेटरी यानी कि CS। 12th के बाद दोस्तों BBA भी आप कर सकते हैं दोस्तों, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेट। तो ये भी होता है दोस्तों। बाकी आप देख सकते हैं 12th के बाद बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेट BBA कोर्स भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है दोस्तों। लेकिन BBA करने का फ़ायदा तभी है जब आपके बाद आप किसी मास्टर डिग्री जैसे MBA हो गए, MBA करते हैं। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से BBA या MBA करते हैं तो आपके सामने करियर के कई ऑप्शंस हैं। आपके सामने दोस्तों करियर के कई विकल्प खुल जाते हैं। एक MBA प्रोफेशनल का कार्य किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट को संभालने का होता है दोस्तों। किसी भी कंपनी के CEO जैसे ऊंचे पदों पर एक MBA प्रोफेशनल होते हैं, जो कि MBA कोर्स एक महंगा कोर्स है। लेकिन MBA कोर्स एक महंगा कोर्स है। MBA करने के लिए दोस्तों आपकी अच्छी खासी रकम खर्च हो सकती है। उसके बाद है दोस्तों 12th के बाद BCom करें। तो BCom दोस्तों कॉमर्स से अगर आपने 12th पास करना है तो आप BCom कर सकते हैं दोस्तों। BCom करने से आपके अकाउंट्स और व्यापार संबंधी जैसे विषयों की समझ बढ़ती है और इस 3 साल के कोर्स में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन साथ ही आपको अपनी स्किल्स को भी बढ़ाने के लिए BCom के बाद एडिशनल दोस्तों कोर्सेज करने की ज़रूरत है। तो BCom के बाद भी आपको एडिशनल कोर्सेज करने की ज़रूरत है दोस्तों अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। 12th के बाद दोस्तों देख लेते हैं BMS। तो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ यानी कि BMS यह 3 साल का कोर्स है दोस्तों। और BCom छात्र इस कोर्स को करने के बाद कई अच्छी कंपनी में जॉब करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह जॉब के लिए बहुत अच्छा कोर्स है दोस्तों। और इसके बाद कई अच्छी कंपनीज़ आपको जॉब के लिए ऑफ़र कर सकती है। तो BMS भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि अगर आपने 12th साइंस से करी है तो आप क्या करें। दोस्तों अगर आपने 12th साइंस से करी है तो आपके लिए भी बेस्ट करियर ऑप्शंस हैं। आइए क्या क्या वो ऑप्शंस हैं जान लेते हैं दोस्तों। अगर आपने साइंस से करी है तो पहला आपके पास है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि BCA। BCA दोस्तों एक बहुत ही अच्छा कोर्सेज है जो कि 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है, जो कंप्यूटर साइंस के मूल सिद्धांतों और उद्योगों में उसके अनुप्रयोग पर केंद्रित है। इस कोर्स का उद्देश्य शिक्षार्थियों को IT क्षेत्र में रोजगार के लिए आवश्यक कौशल और विशेषज्ञता प्रदान करना है। इसके अलावा यह 12वीं के बाद IT क्षेत्र में विभिन्न नौकरियों की खोज करने में रुचि रखने वाले सबसे लोकप्रिय कोर्सेज में से एक है। जिन छात्रों ने न्यूनतम 50% अंक के साथ अपनी 12वीं कक्षा पूरी की है वह BCA कॉलेज या विश्वविद्यालय से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों BCA भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद है दोस्तों 12th के बाद PCM या BTech। PCM BTech के छात्र BTech करें, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आपकी है तो आप यहाँ पे BTech का कोर्स कर सकते हैं। BTech भी एक बढ़िया करियर ऑप्शन है दोस्तों। बाकी ये आप देख सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट दोस्तों इंजीनियर बनने का है तो आप 12th साइंस से पास करने के बाद BTech कर सकते हैं। BTech के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दोस्तों कई परीक्षाएं होती हैं। इसे पास करने के बाद आपको BTech में प्रवेश मिलता है और इसके बाद आप दोस्तों इसे पास करने के बाद आप BTech में प्रवेश ले सकते हैं। इसमें BTech के लिए एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होती है। अगर आपने वो प्रतियोगिता पास कर ली तो आप BTech में एडमिशन ले सकते हैं और उसके बाद आप सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर एक अच्छा करियर बना सकते हैं। दोस्तों 12 के बाद जो PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के स्टूडेंट होते हैं
तो वो दोस्तों MBBS यहाँ पे कर सकते हैं। MBBS दोस्तों, अगर आपने 12th बायोलॉजी से पास करी है और डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको PMT टेस्ट यहाँ पे पास करना होता है। PMT का मतलब होता है दोस्तों प्री मेडिकल टेस्ट। तो प्री मेडिकल टेस्ट अगर आपने पास कर लिया तो उसके बाद आप MBBS कर सकते हैं। इस पढ़ाई को पूरा करने के बाद आप जो है कि एक डॉक्टर बन जाते हैं। MBBS कोर्स को पूरा करने के बाद आप डॉक्टर बन जाते हैं। 12th के बाद दोस्तों बैचलर ऑफ साइंस यानी कि BSc बहुत से लोग करते हैं दोस्तों, आपने काफ़ी नाम सुना होगा BSc का। तो BSc दोस्तों 12th के बाद आप अगर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आप BSc कर सकते हैं। BSc दोस्तों आप साइंस से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, यह भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है दोस्तों। इसके बाद आप सिविल सर्विसेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। BSc करने के बाद अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए और कई कोर्सेज कर सकते हैं। तो BSc भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। उसके बाद है दोस्तों 12th के बाद NDA। तो दोस्तों 12th के बाद NDA की तैयारी करें। तो NDA की तैयारी दोस्तों साइंस से 12th पास करने वाले स्टूडेंट्स जो भी हैं, अगर आपने 12th से साइंस पास करा है तो 12th साइंस पास करने के बाद अगर आप देश सेवा में जाना चाहते हैं तो आपके लिए NDA दोस्तों यानी नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये भी काफ़ी एक अच्छा करियर ऑप्शन है दोस्तों। आपको एक एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो आप आर्मी, एयर फोर्सेस या फिर नेवी किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं और देश सेवा में जज्बे के साथ ही यह कर सकते हैं। लेकिन यह बेहतरीन करियर ऑप्शन है जिसमें आपको सम्मान के साथ अच्छा पैसा भी मिलता है। तो NDA के बारे में हमने जान लिया दोस्तों। उसके बाद जानेंगे 12th आर्ट्स के स्टूडेंट्स क्या करें। अगर आपने 12th आर्ट्स से करी है तो क्या करें दोस्तों, आपके लिए भी बेहतरीन करियर ऑप्शन है दोस्तों। अगर आपने 12th आर्ट्स से करी है तो आपके लिए भी यहाँ पर बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन है। सबसे पहले है दोस्तों 12th के बाद आप यहाँ पे BJMC कर सकते हैं। तो BJMC क्या है दोस्तों, अगर आप अपना भविष्य पत्रकारिता के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं तो आप बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन BJMC का कोर्स कर सकते हैं। आप किसी भी अच्छे कॉलेज से यह कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में अपना करियर बना सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों होटल मैनेजमेंट। तो बहुत से अभ्यर्थियों का सपना होता है दोस्तों होटल मैनेजमेंट कोर्स करने का। आप चाहे 12th में हो या फिर आप 12th पास आउट कर चुके हो, तो बहुत से अभ्यर्थी चाहते हैं कि मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स करूँ। खासकर उत्तराखंड के पहाड़ी अभ्यर्थी जो पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो काफ़ी लड़कों का सपना होता है या तो आर्मी या तो फिर 12th के बाद कोर्स करना, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना। तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स दोस्तों अगर आप अपना करियर होटल इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं तो आप 12th के बाद दोस्तों होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी होटल में एक अच्छी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों 12th के बाद इवेंट मैनेजमेंट कोर्स। तो इवेंट मैनेजमेंट कोर्स आपने देखा होगा, शादी विवाह पार्टी वगैरह काफ़ी इवेंट्स होते हैं हमारे अगल बगल और हमारे दैनिक जीवन में। तो उन इवेंट्स को मैनेज करने के लिए हम किसी इवेंट मैनेजमेंट को हायर करते हैं। हालांकि छोटे स्तर पे नहीं, पर बड़े स्तर पे अगर आप देखेंगे तो हर इवेंट को मैनेज करने के लिए एक इवेंट मैनेजमेंट टीम होती है। तो आज के समय में दोस्तों इवेंट मैनेजमेंट एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन के रूप में बनकर उभरा है। अगर आप किसी भी प्रोग्राम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो आपके लिए इवेंट मैनेजमेंट कोर्स बहुत ही बढ़िया साबित रहेगा दोस्तों। इसके बाद आप किसी भी शादी पार्टी या कई तरह के आयोजन में इवेंट मैनेजमेंट बनकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और आज के समय में दोस्तों यह कोर्स जो है कि बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन बना हुआ है। उसके बाद है दोस्तों 12th के बाद LLB। दोस्तों LLB आप में से बहुत से अभ्यर्थी जो होंगे कि जो वकालत के फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर आप वकालत करना चाहते हैं और आप दोस्तों अपने करियर ऑप्शन के रूप में वकालत को चुन सकते हैं। इसके लिए आपको दोस्तों 12th के बाद LLB या LLM कर सकते हैं।
उसके बाद है दोस्तों बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो बहुत ही फेमस कोर्स ये है दोस्तों BA। तो काफ़ी सारे गाने भी इस पे बने हुए हैं। हालांकि एक गाना वो भी है पर उसको नज़रअंदाज करिए आप। जो कुछ है BA करके बकरी चरावता, तो उसको नज़रअंदाज करिए दोस्तों। BA भी एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है दोस्तों। BA के बाद आप अगर आपने 12th पास करी है दोस्तों, तो आप किसी भी विषय में स्ट्रेट रखते हैं, यानी कि आप अगर किसी भी विषय में आपका इंटरेस्ट है तो आप उसी विषय से BA कर सकते हैं। BA करने के बाद दोस्तों आप MA कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप BA करने के बाद दोस्तों टीचिंग के क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। उसके लिए आपको B.Ed करना पड़ेगा। इससे आप दोस्तों टीचिंग जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और भी काफ़ी करियर ऑप्शन दोस्तों BA के बाद आपको मिलते हैं, जो कि बाकी चीज़ों में आपको नहीं मिलते हैं। बिकॉज BA का जो सिलेबस है दोस्तों, वो गवर्नमेंट जॉब का भी 50% सिलेबस दोस्तों BA से ही आता है। बिकॉज BA में आप वो सभी चीज़ें पढ़ लेते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी होता है। तो ये है दोस्तों बेस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर 12th के बाद क्या करें। और आशा है कि आपने काफ़ी कुछ समझ लिया होगा। अगर फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट अपडेट और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।